Hi everyone. Today's lecture is on cultural relativism and universalism in human rights. मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में ह्यूमन राइट्स की सीरीज में बहुत काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स पे डिस्कस किया है कि कौन कौन से टाइप के ह्यूमन राइट्स होते हैं। कल्चरल रिलेटिविज्म एंड यूनिवर्सलिज्म भी एक ह्यूमन राइट का पार्ट है जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इसके कॉन्सेप्ट्स और हाउ दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर। सो लेट्स बिगिन। ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वॉर टू और यूनाइटेड नेशन के स्टैब्लिशमेंट के बाद से स्टार्ट हुआ। द UDHR adopted and proclaimed by the General Assembly 10 दिसंबर 1948 में, और UDHR को माइलस्टोन डॉक्यूमेंट माना जाता था इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की कैसे जो ह्यूमन राइट्स हैं वो सारे यूनिवर्सल कंसिडर करे जाएंगे या कुछ सर्टेन राइट्स और फ्रीडम्स हैं उनको अवॉइड किया जा सकता है इस बेस पे कि ये कुछ कल्चरल राइट्स हैं। दिस वाज द डिबेट अरोज आउट when this kind of concepts came into the human rights. World War II or establish and recognize for the universality of human rights in international law was the first step that was taken after the World War II. It was proclaimed in the purposes of the UN Charter कि जो human rights हैं और fundamental freedoms हैं they are for all without discrimination. जो अडॉप्शन और प्रोक्लेमेशन हुआ UDHR का वो मेजर प्रोग्रेस था ये कंसिडर करने में कि ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सलाइजिंग और यूनिवर्सलिज्म। UDHR प्रियम्बल में क्लियरली डिफाइन किया गया, जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम किया कि जो UDHR है वो एक कॉमन स्टैंडर्ड है for the achievement of all peoples and all nations. UDHR में 30 articles हैं जिसमें सारे articles में to maintain the dignity, to protect the life and how to have the freedom from the slavery and the torture. All the 30 articles talk about an individual dignity and the protection of the human rights. You can go through that lecture of mine जो मैंने UDHR के 30 articles उसमें बहुत अच्छे से explain किए हैं and how to remind all those 30 articles. I have provide the trick to learn all those 30 articles. You can go and check that lecture also. Then प्रिंसिपल्स UN चार्टर के और UDHR के डेवलप किए गए और उनको ICPR और ICESCR में प्रोक्लेम किया गया, फर्म किया गया एंड बोथ अडॉप्टेड बाय जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 220 ऑफ 16 दिसंबर 1966। और ऐसे ही इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स बनाए गए जिसमें ये रिजल्ट आया कि जो यूनिवर्सल सिस्टम है ऑफ रूल्स का वो स्टेब्लिश किया गया जिससे कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके यूनिवर्सली। So universalist theory of human right is indeed largely based on Western philosophy, क्योंकि ये ग्रीक फिलोसफी का प्रोडक्ट है ह्यूमन राइट्स and the Christianity and the Enlightenment thinkers. The universalist approach to human rights contend कि that one can use nature, God or reason to identify basic rights. Rights के लिए, basic rights के लिए, the reason to be the nature, God or some identifying basic rights that are inherent to every human being which pre-exists society. So in universalist theory they have said it कि जो basic human rights है उसका base nature या God पे होना चाहिए instead of any culture और instead of any perception. जैक डॉनली बेस्ट समराइज कि कैसे यूनिवर्सलिस्ट अप्रोच किया जाता है ह्यूमन राइट्स के लिए कि ऑल ह्यूमन हैव राइट बाय वर्च्यू ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, कि एवरीवन इज इंटाइटल्ड फॉर द राइट्स बिकॉज दे आर सिंपली ह्यूमन बीइंग. बाय दिस फर्स्ट पॉइंट दे एक्सप्लेन दिस अ पर्सन राइट्स कैन नॉट बी कंडीशन बाय जेंडर और नेशनल और एथनिक ओरिजिन. कोई भी राइट्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता. लाइक नो वन विल बी डिस्क्रिमिनेटेड on the basis of any race, religion or sex in giving rights. And the third, human rights exist universally as the highest moral rights. So no rights can be subordinate to another person. Like by this point, it has explained so well कि जो human rights हैं वो
किसी के भी अंडर या टॉर्चर या स्लेवरी या सबऑर्डिनेट नहीं होंगे बाय एनी अदर पर्सन बिकॉज दे आर हाईएस्ट मॉरल राइट्स. By contrast, cultural relativism is based on the idea that there are no objective standards. So, universal right का एक objective standard है, एक truth है universally. But cultural relativism इसका opposite है. There is no objective standard by which others can be judged क्योंकि cultural relativism culturally work out करता है. And the debate between universalism and relativism is as old as the history of philosophy itself and its discussion of truth. So relativism was introduced by, among others, the sophist Protagoras. He rejected the objective truth by saying in so many words, later quoted by Plato, that the way things appear to me, जिस तरीके से जो चीज उन्हें दिखती है तो इसका मतलब वो चीज वैसे ही एग्जिस्ट हुई है, ऐसे ही जिस तरीके की चीज दूसरों को दिखती है तो उनके हिसाब से वो चीज वैसे ही एग्जिस्ट हुई है. कल्चर रिलेटिविज्म का एक्चुअल बेस है कि वो परसेप्शन पे होता है. It thinks that the things appear to me in that way they exist for me and the way things appear to you in that way they exist for you. So there is no objective truth. The dilemma of international protection of human rights is an ideological conflict of universalism and cultural relativism. जो concept है universalism का, it holds कि every human being possess certain inalienable rights because he or she is human being regardless of the national background. Without any discrimination, they are entitled to human rights. जो प्रोपोनेंट्स थे इस कॉन्सेप्ट के यूनिवर्सलिज्म के, दे क्लेम कि जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स है लाइक राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन, फिजिकल सिक्योरिटी, फ्री स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फ्री एसोसिएशन आर एंड मस्ट बी द सेम एवरीवेयर. कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि इस नेशन के लोगों को अलग राइट मिलेंगे, इस नेशन के लोगों को दूसरे टाइप के राइट्स मिलेंगे. नो, इट इज यूनिवर्सल. They are equal for all and they are same everywhere. The concept of universalism is based on three fundamental jurisprudential theories: natural law theory, the theory of rationalism, the theory of positivism. ये theories मैंने अपने previous lecture में भी discuss करी हैं. You can go and check that lecture. Natural law theory is go back to ancient times क्योंकि ये मैन मेड अबव से होता है. नेचुरल लॉ इज लाइक राइट टू लाइफ इज अ नेचुरल लॉ थ्योरी. इट confines the naturality of the law. Rationalism is a closely related concept, is a theory of universal law based on the belief in the universal human capacity to reason and think rationally. So rationalism, the idea of divine origin of natural law with the theory that each individual is endowed with certain right due to the universal capacity of all individuals to think rationally. So everyone endowed with certain rights कि कुछ universally अगर उनको individually to think rationally, they have the rights to follow out certain rights. Both natural law theory and the theory of rationalism consider universal human rights not to be dependent on cultural diversities and specialties. कि they have no cultural diversities and specialties in these law theories. Theory of positivism demonstrates कि जो existence है universal human rights connoting the acceptance and ratification of human rights instrument by the vast majority of states regardless of their cultural background. So the source of human rights in international rather than individual cultures, human rights are extra cultural. Human rights को extra cultural consider किया गया. Relativism is the idea or the views which we can say कि वो relatively difference होते हैं in perceptions में और consideration में, क्योंकि वो universals नहीं होते और objective truth उनके behind नहीं होता. And according to relativism, rather each point of view has its own truth. As Plato says कि the things that appear to me it exist according to me. और जिस चीज के हिसाब से, जो इंसान के हिसाब से जो चीज appear करती है उसके हिसाब से वो सच है. तो कोई ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं है ना यहाँ पर, बिकॉज यूनिवर्सली ट्रुथ इज नोवेयर. इट बेस्ड ऑन द कल्चरल रिलेटिविज्म कि आप किसी चीज से कल्चरली और रिलेटिवली परस्यू कर रहे हैं कि ये चीज है सच तो आपने मान लिया, बट यूनिवर्सल लेवल पे नहीं है वो सच. आई विल टेल यू बाय द एग्जांपल्स. रिलेटिविज्म इज द परसेप्शन ऑफ कल्चर एज समथिंग अनचेंजिंग एंड स्टेबल, क्योंकि रिलेटिविज्म बेस्ड ऑन द स्टेबल कंसेप्शन ऑफ कल्चर पे होता है विच फेल्स टू रिकॉग्नाइज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कल्चर फॉर सोशल चेंजेस एंड आइडियोलॉजिकल इनोवेशंस. बहुत ऐसे कल्चर हैं या बहुत ऐसे
कल्चर फॉलो आउट किए जाते हैं इन द पार्ट्स ऑफ मैनी कंट्रीज और इन द पार्ट्स ऑफ एनी नेशंस, कि उनके अकॉर्डिंगली दैट इज द ट्रुथ ऑफ फॉलोइंग आउट, बट वो स्टेबल होते हैं और चेंजिंग होते हैं, एंड इट फेल्स कि जो टाइम के हिसाब से जो सोशल चेंजेस आना चाहिए वो इनकॉर्पोरेट नहीं करते हैं। जो कैटेगरीज हैं रिलेटिज्म की, दैट इज मॉरल, ट्रूथ एंड डिस्क्रिप्टिव। हाउ दे फॉलो आउट दीज रिलेटिज्म इन दीज कैटेगरीज, की मॉरल रिलेटिज्म में जो डिफरेंस है मॉरल जजमेंट में अमंग पीपल एंड कल्चर इनकम्पासेस होता है। सो ट्रूथ रिलेटिज्म इज दैट कि उसके अंदर कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू सम पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि आज कुछ अगर कल्चर के हिसाब से आज वो सच है, तो मे बी लेटर और सम डिकेड्स और सम टाइम्स ऑफ पीरियड इट कैन बी चेंज्ड. Descriptive relativism to describe the difference among culture and people without evaluation. So this is the categories of the relativism, and the relativism follows कि there is no absolute standard and that all truth is related to a person or culture. कल्चर रिलेटिज्म में वो जो ट्रुथ है और जो भी राइट्स हैं रिलेटिवली टू अ पर्सन और कल्चर फॉलो आउट किया जाता है. यूनिवर्सल मॉरल लॉज नहीं है, नॉर्म्स नहीं है ऑफ गुडनेस और राइटनेस एग्जिस्ट. मॉरलिटी इज इंडिविजुअल नॉट यूनिवर्सल, कि अगर उस इंडिविजुअल के हिसाब से वो सही है या सच है तो दैट इज टू बी कंसिडर्ड ट्रुथ, बट यूनिवर्सली इट हैज नो एविडेंस एंड देयर इज नो conception. Morality is a form of personal preference. What seems right to a person or group is right. There is no higher court of appeal. So, cultural relativism is the assertion that human values, far from being universal, vary a great deal according to different culture perspectives. So, every culture has their own perspectives. उनके हिसाब से वो सच है, वो follow out किया जाएगा, but universal evidence कोई नहीं होता उसमें. ड्रॉबैक्स ऑफ दिस थ्योरी इज दैट कि जो वो कल्चर परसेप्शन पे बेस होती है, एंड ऑल टाइप्स ऑफ कल्चर रिलेटिज्म बी इट स्ट्रॉन्ग और वीक, इट कैन बी लाइक जो हायर कल्चर होगा उसका स्ट्रॉन्ग डिसीजन या स्ट्रॉन्ग ट्रूथ माना जाएगा, वीक like for vulnerable groups their religion or their culture to be considered false or weak. So these are the drawbacks of the cultural relativism rights. Cultural relativism is based on stable conception of culture which fails to recognize the flexibility of culture for social changes and ideological innovations. Social changes और ideological innovations के लिए ये बहुत ज़्यादा drawback है cultural relativism, because every culture follows its own terms और own norms. तो उस हिसाब से नेशन को इफेक्ट होएगा, क्योंकि अगर कहीं सती या विडो मैरिज, रीमैरिज, ये सब चीजें क्यों आई, इनके लिए अमेंडमेंट्स और एक्ट्स क्यों गए गए, जस्ट ड्यू टू दिस कल्चर रिलेटिव्स, बिकॉज दिस वाज द ड्रॉबैक विच वाज सफरिंग एंड दिस वाज द वायलेशन. एक्चुअली कल्चर रिलेटिज्म में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन एज अ कल्चर रिलेटिज्म से बहुत होता है, क्योंकि दे फॉलो द राइट्स अकॉर्डिंग टू द कल्चर, बिकॉज उनके पर्सपेक्टिव्स होते हैं कि इफ दे फॉलो द राइट्स वो कल्चरली बेस्ड होते हैं, एविडेंस तो होता ही नहीं है, बट फॉर सम अदर्स देयर इज द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. Cultural relativism is claimed by repressive regimes whose practice have nothing to do with local or indigenous cultures but more with their own self-preservations. Cultural relativism is that it leads to fragmentation. As I just discussed कि जो cultural relativism है वो कल्चरली बेस्ड होता है तो फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, क्योंकि हर कल्चर का हर पर्सपेक्टिव्स होगा और वो डिफरेंस क्रिएट करेगा, और वो फ्रेगमेंटेशन leads to the fragmentation ultimately, because that power, that structure of power preserve, कि ऐसे इस कल्चर में ये फॉलो आउट होता है तो ये वाले चेंजेस यहाँ आ गए, ये चेंजेस यहाँ आ गए. इन दिस वे द पार्ट ऑफ द पीपल, द पॉपुलेशन एंड द राइट्स गेट बी फ्रेगमेंटेड. द एग्जाम्पल एज आई से कि इंडियन ट्रेडिशन ऑफ सती जो बहुत फॉलो आउट होता था पहले इज अ ब्राइट एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन विद कल्चर ब्रेसेस, क्योंकि हिंदू रिलीजन में सती को बोला जाता था दैट इट्स अ कल्चर. इफ her husband is no more, then she has to be no more in this world. So during her husband funeral pyre, she was a like student, and there is no evidence whether she committed sati voluntarily or under pressure. ये चीज का एविडेंस नहीं था, but it was considered that it is the part of a culture, and she put
on the like they not only made the young girl a symbol of devoted wife but also erected a shrine in honor of her. So the human rights defenders and activists were branded as Western imperialists who were superseding the old Indian tradition with Western ones. तो जब ये एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंगली बात की गई इन द फेवर ऑफ दैट कि व्हाई शी हैज नो राइट टू लिव एनी मोर इफ her husband is no more in the world. So they have opposed and they were considered as the Western imperialist. So जो theory है cultural relativism की, it leads to the idea that the main social unit is community, not individual. जो भी decision लिया जाएगा cultural relativism में वो community based होगा, individual के perspective पे नहीं होगा. यूनिवर्सलिज्म में an individual is a social unit क्योंकि जो inalienable rights and driven by the pursuit of self interest होता है यूनिवर्सलिज्म में, it is for the individual. Like universalism, right to life, right to live, right to happiness, right to pursue happiness, freedom, security. This is all based individual. But cultural relativism में community based होता है, individual के लिए नहीं होता. जो community agree करती है, जो community के हिसाब से होता है कि ये हमारा हक है, तो वो ही as a practice out किया जाता है. Concepts such as individualism, freedom of choice, and equality are absent. All are present in universalism. It is recognized that the community always comes first. जो cultural relativism में community को सबसे पहले रखा जाता है despite of individual. This doctrine has been exploited by many states and which decry an imposition of Western right as cultural imperialism. So these states ignore that they have adopted the Western nation state and who hold the microphone do not agree. So universally theory of human right is indeed largely based on Western philosophy and the value it places on the individual. So जो कल्चर रिलेटिविज्म है वो कम्युनिटी को सबसे पहले उनको रख के ही राइट्स की बात की जाती है, बट इन द ह्यूमन राइट्स द वैल्यू इट प्लेसेस ऑन द इंडिविजुअल इंस्टेड ऑफ कम्युनिटी. Theory of relativism and universalism is far opposite to each other. You can just conclude this. It's obvious कि जो cultural relativism है वो culturally based पे होता है and it is based literally on community. And in universalism, it is for an individual. It is for an individual. It's for its maintenance, dignity, and for its protection of human rights of an individual. So universalisms are universally inherent, indivisible, interdependent to all without any discrimination. On the same, relativism leads to the idea that the main social unit is community, not individual. Relativism considers community as a social unit part, not an individual. Many communities, social relativism is regulated through native traditional norms. Rejection of international human rights may lead to systemic abuse of human rights within all our societies or communities. If we not adopt these human rights international mechanism, this definitely may abuse human rights within our society or community in the perception of cultures, practice, or any other. So it is also seen that sometimes international protection of human rights is used for political purposes and any human rights violation may lead to the intervention of armed forces of one country into another country's territory. When this occurs, the concept of cultural relativism becomes unjustifiable. So however, its existence is not. So to conclude, cultural relativism is an outcome of natural historical development. Thus, it is a problem that could not be avoided. So this was all about in this lecture about the relativism and universalism in human rights. Thank you so much for watching this video.